जब भी हम किसी अच्छे लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हुई हैं, है ना? जैसे कोई विद्वान कलाकार है या कोई कवि या कारीगर विशिष्ट गुणों से भरा हुआ है, तो निश्चित ही हृदय में प्रेरणा जागृत होती है। पर ऐसी प्रेरणा मत जागृत करो जो पानी के बूंदे जैसी हो कि बस कुछ दिन रही और उसके बाद फिर गायब हो गई। जो प्रेरणा रहे वो स्थायी रहे। अब एक चीज़ की अगर प्रेरणा मन में उठी है तो स्थायी बनी रहे और आप उसको फिर करें। तो इसको कैसे पता करेंगे? अंदर बैठो, अपने इंट्रोस्पेक्शन करो, देखो कि सच में क्या तुम्हारा ये करने का मन हो रहा है या देखा देखी पाप देखा देखी पुण्य वाली बात है कि भाई कोई कर रहा है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, भेड़ चाल वाली बात। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना अपने साथ की एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ ज़िंदगी से या अपने इस जीवन से, और उसको काम को जब हम करते हैं ना तो पूरी तन्मयता के साथ फिर करते हैं। सतत अध्ययन करना है, हमें अनवरत अभ्यास करना है, एकाग्रता के साथ करना है, तत्परता रहनी चाहिए और तपस्या। जब ये चीज़ों का समन्वय होगा तब उस लक्ष्य की परम प्राप्ति हो पाएगी, तब वो पुरस्कार मिल पाएगा। अब ऐसे भटका भटका 2-2 4-4 दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया तो किसी भी चीज़ का प्रतिफल नहीं मिलेगा। 2 दिन कुछ किया, फिर 4 दिन कुछ और करने लगे, फिर कहीं और मन लग गया, तो क्या भटका हुआ मन है ये। फिर आपको कहीं कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगेगी। कोई एक चीज़ को स्थायी तौर पे समझो कि एग्जैक्टली ये चाहिए मुझे जीवन में, और बस उसमें लग जाओ। किसी की उन्नति देख के हम जलने लगते हैं, होता है ना संसार में, तो हम लोगों ने सबने देखा होगा। कंपटीशन, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, घृणा, है ना, और छल कपट बड़ी आम बातें हैं। कलयुग में तो 90% जगहों पर आपको देखने मिल जाएंगी। ये क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम किसी की उन्नति, प्रगति, किसी की अच्छी चीज देख के जल तो रहे, पर ये देखा कि जब वो अपनी इस उन्नति में लगा हुआ था, दिन रात तपस्या कर रहा था, उस स्थान पे, जिस स्थान पे भी वो व्यक्ति है, कोई बहुत ऊंचे कलाकार के स्थान पे, कोई ऊंची पदवी पे है, कोई बहुत महान कार्य कर रहा है, तो आज जब वो उतनी महानता पे पहुंचा है तब आप उसको देख के जल रहे हैं। लेकिन जब वो महानता पे पहुंचने के लिए जब वो प्रयत्न कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, दिन रात एक कर रहा था, नियम और संयम के साथ लगा हुआ था, हाँ, नींदें उड़ गई थी, दिन रात लगा हुआ था अपनी चीजों में, बिल्कुल धैर्यता के साथ, तत्परता के साथ, उस समय हम क्या कर रहे थे? हम आलस कर रहे थे, प्रमाद कर रहे थे, अंगड़ाइयां ले रहे थे, जमुहाइयां ले रहे थे। तो हमने उन पीरियड को नोटिस किया कि भाई जितनी देर वो अपना समय का सदुपयोग कर रहा था उतनी देर तो हम निंदा चुगली कर रहे थे, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उससे जलन, उससे कंपटीशन, उससे घृणा, उससे चिढ़। और फिर उसके बाद जब वो ऊंचा उठ गया तो हम कह रहे हैं कि अरे वो तो और जलना शुरू कर दिया। पर ले दे के पता है क्या होता है? जो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कंपटीशन कर रहे हैं ना एक दूसरे से, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए, जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, और तो अपना निरंतर प्रयत्नशील है और एक दिन पर दिन आगे ही बढ़ा जा रहा है। लेकिन हमारा वो समय भी गया जिस समय हम ईर्ष्या कर रहे हैं, और भविष्य भी गया। क्यों? क्योंकि गंदी आदतों को हमने अपने अंतःकरण में अभ्यास कर करके और जमा कर लिया, एकदम गहराई से उसको बीज रूप में उसको डाल दिया। तो ये गड़बड़ हमने क्या कर दी? दोनों लेवल पे गड़बड़ कर दी, कर्म भी बनाया और अपना भविष्य भी बिगाड़ लिया। हम कभी यह नहीं सोचते कि जिस समय या अपने निश्चित उद्देश्य की योजना बनाते, उस पर विचार करते और उसको सफल करने का योग खोजने में दीन दुखियों को भूले हुए जी जान से लगा हुआ था, तब हम या तो पैर फैलाए कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे थे या कोई अश्लील फिल्म देख रहे थे। कितनी अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं, ये बिल्कुल सच है। पता है, मृत्यु के समय लोग कहते हैं ना बहुत कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है आपको पता है? यही कष्ट होता है जब सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला रहता है तो हम तो भोग में लिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। अब आज क्या खा लें, चटर चुटुर, अब आज कहाँ कौन सी पिक्चर दिखाएं, अब आज कहाँ शॉपिंग कराएं, अब चलें किसकी निंदा चुगली कराएं। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, मैंने तो देखा है लोग गप्पे मार रहे हैं। 4 घंटे हो गए, क्या चल रहा है? किसी की निंदा चल रही है 4 घंटे से। अच्छा, रस आता है? निंदा में तो बड़ा रस आता है, ये सब रस वाली चीजें। चुगली में और रस आता है, छल कपट करने में तो और ही मजे आते हैं। पर इसका परिणाम कब भुगेंगे? जब वही मृत्यु सर पे जब नाचने लगेगी, जब लीलाधारी अपने दिखाएंगे कि देखो सुर दुर्लभ मनुष्य तन तुमको दिया था, और क्या करने के लिए दिया था और तुमने क्या किया। अब बताओ, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तुमको मिला था, तुमको दिया था कि तुम अपना आत्म परिष्कार कर लो, अपना भविष्य बना लो, लोक परलोक बना लो, तो तुम बैठ के, गुरुदेव तो कितना डांट लगा रहे थे, तुम अश्लील पुस्तकें पढ़ रहे थे, तुम अश्लील चित्र देख रहे थे, तुम गप्पे कर रहे थे, तुम टांग पसारे सो रहे थे, आलस और प्रमाद कर रहे थे। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है।
हम सब अपने जीवन में कहीं गहराई से देखें तो जैसे ही खाली होते हैं तो खुराफात की तरफ ही दिमाग जाता है। किसी सात्विक, किसी सार्थक कार्य को करने का सोचा कभी कि यार सुर दुर्लभ मनुष्य तन है, खत्म हो जाएगा, पहले कुछ सार्थक कार्य कर लो, समय जा रहा है, समय रुका थोड़ी हुआ है हमारे लिए। जब वो व्यक्ति अपना जीवन बनाने में लगा हुआ था, अपना एक एक क्षण, एक एक पल का सदुपयोग कर रहा था, सप्ताह, दिन, माह, वर्ष एकदम सिस्टमैटिक तरीके से गिन रहा था कि भाई समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो हम क्या कर रहे थे? इसकी निंदा, इसकी चुगली, इधर टाइम पास, उधर टाइम पास, चलो खेल आए, चलो कूद आए, चलो मनोरंजन कराएं, चलो कहीं सैर सपाटा कराएं, चलो कुछ खाएं, ये करते ना अपन। कोई संयमित जीवन तो जीते नहीं। अब ये क्या है? खाने में टाइम वेस्ट कर देना, घूमने में, ये क्या ले रहे हैं? इंद्रिय लिप्सा ही तो ले रहे हैं। क्या मिलेगा इंद्रिय सुख लेकर? ले लो, क्षणिक है, खूब लो, सारी जिंदगी लेते रहो, किसने मना किया है? तृप्त नहीं होगे, कभी तृप्त नहीं होगे और गर्त में ही गिरते चले जाओगे, क्योंकि बना ही ऐसा है, वो तो माया है। गुरुदेव बोल रहे हैं, अब देखो वहाँ महाकाल है, वो साक्षात कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं? प्रमाद छोड़िए, पुरुषार्थी बनिए, अस्त व्यस्त जीवन को छोड़िए, व्यवस्थित जीवन अपनाइए, सुव्यवस्थित कार्यशैली अपनाइए, अपना परिश्रम, अपना पसीना लगाइए, समय का सदुपयोग करिए, बार बार नहीं मिलता। और ये डिप्रेशन में रहना, हताश निराश छोड़िए, सब आपके अंदर चीजें एक बार उठिए तो जो स्वयं से स्वयं की मदद करता है वही अपनी मदद कर सकता है। आत्मने आत्मना बंधुर आत्मने रुद्रात्मना। हे अर्जुन, तू अपना इस संसार समुद्र से स्वयं उद्धार कर, क्योंकि तू स्वयं ही अपना बंधु है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। कब? जब उठ के खड़े हो जाएंगे, जब अपनी जीवनचर्या को अच्छे से तन्मयता से करने लगेंगे। और शत्रु कब बन जाएंगे अपने स्वयं ही? जब सोते रहेंगे, आलस प्रमाद करते रहेंगे। तो किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, न परिस्थितियों को, न लोगों को। ये सब हमारा मनोबल कमजोर है, हमारा मनोबल गिरा हुआ है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हो यार? तुम्हारी जिंदगी है ये, कोई नहीं हेल्प करेगा और ना कोई करता है। क्यों करेगा? सामने वाला अपनी नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी कैसे करेगा? तो अपना उद्धार स्वयं करो। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम अपने मित्र हो, तुम स्वयं जिस दिन सोच लोगे उस दिन खड़े हो जाओगे। तो इसी भाव के साथ जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।